जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष धार्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए हमेशा इसी तरह से आप लोगों के सामने आती रहूं, आप लोगों को कुछ ना कुछ नया बताती रहूं। आज है एकादशी और आज है देव उठनी एकादशी, जो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्व होता है इसका। इसको देव दीपावली भी बोला जाता है आज के दिन के लिए। एकादशी रखने वालों के लिए खास होती है, क्योंकि ये भगवान श्री हरि नारायण यानी विष्णु जी से संबंधित है। सभी छोटों को प्यार और बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, और आप जो सभी मेरी हम उम्र है उनको प्यार और आशीर्वाद। आप सभी की जो भी जायज इच्छाएं हैं वो पूरी हों, और भगवान श्री गणपति महाराज हमेशा आप सब पे कृपा बनाए रखें, ऐसी कामना मैं करती हूँ। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगी कि कुछ खास चीज़ें जो उपाय के रूप में हैं, आप लोग यूनिवर्स से प्रार्थना भी छोड़ूंगी, और साथ साथ में आज के दिन का महत्व बता देती हूँ। आज है देव उठनी एकादशी। इसका मतलब ये होता है कि आज आपके देवता सो के उठ गए हैं। पिछले कई दिन से लगातार पूजा पाठ अनुष्ठान जो हमारे चल रहे थे, और उस समय जो शुभ काम थे थोड़े से वर्जित भी थे, लेकिन अब भगवान उठ गए हैं सो गए, तो उनकी निंद्रा से उठने पे, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु के उठने के बाद, और ये जो देव उठनी एकादशी है जिसमें सभी देवता उठ जाते हैं, इसमें दीपदान का बहुत महत्व होता है। और ये दीपदान यानी कि आप अपने पितरों के नियमित, और जो स्वर्ग में सो रहे हैं रह रहे हैं उनके नियमित, और जो देवता जो पितृ जो देवता जो आपके रहते हैं आसपास, आपके जो देवता जैसे आपके घर के कुल गुरु वगैरह होते हैं, जो जो भी देवी देवता होते हैं, कुल देवी देवता, उन सबके निमित्त भी मनाई जाती है। और आज के दिन यम का दीपक भी लगाया जाता है, और ये दीपक सारे आप अपने घर के आसपास लगाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, आपके पितरों को सम्मान देते हैं। तो आज है एकादशी, देवउठनी एकादशी, और ये भगवान श्री हरि विष्णु के साथ रिलेटेड होती है, माँ लक्ष्मी से रिलेटेड होती है। अब हम बात करेंगे आज सबसे पहले उन लोगों की जिन्होंने यूनिवर्स में मैसेज भेजा है। सबसे पहले संजीव कुमार, इनके ऊपर 3 लोग हैं जिसको वो चाहते हैं जल्द से ख़त्म हो जाए, और परिवार में जो भी झगड़े ख़त्म हो जाए, उनकी वाइफ उनके परिवार से बहुत बहुत प्यार करे। शायद ये मैसेज मैंने कल भी भेजा था, फिर भी दोबारा भेज देती हूँ। और तो संजीव कुमार जी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रकाश कौर का वेब डेवलपर की रॉप में जो जॉब है वो लगाने के लिए, और उनके बच्चे को साथ वो सुखी और कामयाब है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। युगेंद्र सिंह जी की गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए, और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत बहुत खुश हैं। गणपति महाराज इनकी मनोकामना को पूर्ण किया आपने, इसलिए धन्यवाद। और शिवाजी जो हैं शेफाली दुबे से बहुत प्यार करते हैं, और पिछले 10 वर्ष से प्यार करते हैं, लेकिन उनके जो पिता है पसंद, वो शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि शेफाली दुबे और शिवाजी की शादी हो जाए। तो उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद। नवनीत जी और अमरजीत कौर का रिश्ता हो जाए, और उनकी लव मैरिज हो जाए, और दोनों की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ऐसा वो चाहती हैं। तो उनकी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हे भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सोनी पासवान और उनकी बेटी के शरीर के सारे रोग दूर हो जाए, उनके कष्ट दूर हो जाए, उनको उनका पति अच्छा कमाए, उनको मान सम्मान मिले, उनका परिवार बहुत खुश रहे, ऐसी वो कामना चाहती हैं। तो सोनी पासवान और उनकी बेटी की मनोकामना को आपने पूर्ण किया। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो फिर सूर्य गायत्री मंत्र का 24 बार सुबह उठ के जाप कीजिए, सूर्य को प्रणाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। 40 दिन तक लगा करके देखिए, 27वें दिन से आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। सीमा पासी चाहती है कि ये हमारे यानी कि माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान में आए, और मेरे पास रह के अच्छा अच्छा ये बात है, मेरे पास आके मेरे सारे कोर्सेज को सीखें, और हमारे यहाँ सम्मान और हमारे वहाँ अच्छा सम्मान केयर और रिस्पेक्ट उनको मिले। और ये बाबा रामदेव के निर्मय में नर्स की पोस्ट पर जॉब करती हैं, इन्हें यहाँ भी सम्मान और रिस्पेक्ट मिलता रहे। उनकी शादी उनके लवर महेंद्र प्रताप कुंवर सिंह से हो जाए, वो हमेशा खुशहाल रहे, उनका परिवार अच्छा बना रहे। तो जिम मेरा कोर्स सीखने के लिए तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा और बहुत, क्योंकि मेरी तपस्या तो 10 साल की है। 10 साल तक मैंने रिसर्च की, मेहनत की, और सबसे बड़ी बात है कि संध्या ने किसी से सीखा नहीं है। संध्या ने बाय गिफ्ट
ये जो भी मिला है। हाथ देखना संध्या जानती थी, जब उसकी उम्र 12 साल की थी तब से हाथ देख रही है। कुंडली देखना बाद में शुरू किया, लेकिन कुंडली देखने से पहले मैं एक साइकिक रीडर हूँ, और साइकिक रीडिंग की मेडिटेशन मैं पिछले 8 साल से कर रही हूँ। और रही बात देवी देवताओं के आह्वान की, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले माँ काली को सिद्ध किया था। तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं स्कूल गोइंग होया करती थी, लेकिन वो मुझ पे हावी हो गई थी, इसलिए मैंने उनको छोड़ के भगवान श्री गणपति महाराज को पकड़ लिया। और पिछले 12 वर्षों से मैं भगवान श्री गणेश का ध्यान करती हूँ, लगभग 2009 के आसपास से, और 2020 चल रहा है, तो लगभग 11-12 साल तो हो ही गए हैं। तो इस तरीके से, ठीक है ना। और साइकिक रीडिंग अपने आप में बहुत बहुत सर में दर्द होता है, इसमें बहुत ज़्यादा है, तो मेरा भी अक्सर ये दुखता है, ये 24 घंटे दर्द रहता है, क्योंकि जो लोग साइकिक रीडर होते हैं उनके ये सब दुखते हैं, पक पक ऐसे ऐसे मारता रहता है। ठीक है, तो ठीक है, तो उनकी भी मनोकामना को पूर्ण कीजिए भगवान श्री गणपति। विद्या सिंह सदा सुहागन रहे, उनके पति को 2 या 3 साल के अंदर विदेश में जॉब लग जाए, और उनके चाचा का एक बेटी आशा की शादी जल्द से जल्द अच्छे घर में हो जाए, ऐसी वो कामना करती हैं। तो उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रुचि सहोता की शादी विक्रांत शर्मा से कराने के लिए और उनको कनाडा शिफ्ट कराने के लिए भी भगवान श्री गणपति महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूजा वर्मा का सिलेक्शन CRPT पैरामेडिकल 2020 में हो जाए, और कॉल इन लेटर जल्दी से जल्दी घर आ जाए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्रीति चाहती हैं कि उनके लवर विशाल गुप्ता से जो उनसे रूठ गया है वो वापस आ जाए और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो, उनकी भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शांति प्रिया की गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कामनी चाहती हैं कि अंश कौशिक की सभी फाइनेंशियल इशू खत्म हो जाए और उनकी जहाँ भी पेमेंट फंसी हैं वो वापस लौटाए, उनके घर में जो भी परेशानी और दिक्कत है वो भी सब दूर हो जाए। इन सब की मनोकामनाओं को जो भगवान श्री गणपति महाराज आपने पूर्ण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम गंग गणपतिना विघ्नहर्ता मंगल करता सुख करता दुख करता श्री गणेशाय नमो नमः। हे भगवान श्री गणपति महाराज, सब आप ही के तो बच्चे हैं, ध्यान कर लो भैया, अपने बच्चों का ध्यान आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आज के लिए यही इतना ही। मैं अब आपको कुछ उपाय बताऊंगी, तो अब हम बताएंगे एक खास उपाय। अक्सर मुझे बहुत सारी माताएं बहनें कहती हैं या लड़के भी कहते हैं कि घर में अगर पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे तो घर वाले चिल्ला के घर से बाहर निकाल देंगे। कल एक मैडम का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बोला था कि आपने मुझे एक शुक्रदंत दिया था, उस शुक्रदंत से मुझे बहुत बहुत लाभ हुआ, और मेरी सास ने मुझ पर जो उल्टे सीधे क्रम करने शुरू किए थे वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए थे। लेकिन जैसे ही मेरी सास को पता चला कि मैं वो शुक्रदंत पहनती है तो उसके गले से जर्सी तुड़वा के डस्टबिन में डलवा दिया था। तो वो कह रही थी कि कुछ ऐसा बताओ कि भैया पूजा पाठ हो भी और पता भी ना चले, मतलब हो के भी ना हो पर काम हो जाए। तो वो सभी लोग जो अपने घर में धूप दीप अगरबत्ती दिया नहीं कर सकते हैं, जो परेशान है कि भैया हमें करना तो है लेकिन हम करें क्या, तो भगवान जो भैरवनाथ है ना, भगवान भैरव जो हैं, उनका एक पूजा पाठ अनुष्ठान जो देखकर भी ना देख कर के भी हो सकता है, वो आज आपको बताऊंगी। अगर आप करना चाहे तो आज से कर लो, आज का दिन अच्छा है। आज देव उठनी एकादशी है, वेडनेसडे भी है, भगवान श्री गणपति महाराज का दिन है, तो शाम को धूप दीप अगरबत्ती मत चलाना सिर्फ आपको करना इतना है, आपके आसपास में कोई भी जो भगवान भैरव का मंदिर हो, या माँ काली के मंदिर में भी छोटे से भैरव रहते हैं हमेशा, वहाँ चले जाना। वहाँ पे बस आपको क्या करके आना है दही बड़े लेके जाना है सच में दही बड़े पसंद है, मैं क्या करूँ। तो दही बड़े ले जा सकते हो तो ले जाना, नहीं ले सकते तो तुम्हारी मर्जी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा वो ले जाना गुलाब जामुन, कुछ चीज़ें टेक्निक सिखाती हूँ। माँ काली को गुलाब जामुन बहुत पसंद है लेकिन काला वाला, और भगवान भैरव को दही बड़ा पसंद है, हनुमान जी को भी दही बड़ा पसंद होता है। ठीक है, उड़द, ये जो होती है ना उड़द की दाल, ये, और ये शनिदेव को भी बहुत पसंद है दही बड़ा, फेवरेट फूड। हाँ क्या बात है, बता दिया। और इनको लड्डू भी पसंद है, बूंदी के लड्डू, किसको, हनुमान जी को। तो जिसको जो खाना फेवरेट पसंद हो ना तो वो लेके जाया करो। तो खैर थोड़ा सा लेके गए तो ठीक है, ले जा सकते हो। तो 2 गुलाब जामुन कितने के आएंगे, जो भी 15-20 रुपए के आते होंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेके जाओ और उसके बाद वहाँ पे कम से कम जो है 7 अगरबत्ती लगा देनी है आपको।
तो बस आपको वहाँ पे जाके एक अरदास ही लगा के आनी है, अपनी प्रार्थना लगा के आनी है, आपको बोल के आना है। वहाँ पे जब आप बत्ती जलाएंगे कम से कम 7 जला लीजिएगा और उनको बोल दीजिएगा कि हे भैरव बाबा, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम या मेरे पति का नाम अमुक है, मैं अमुक कामना की पूर्ति चाहती हूँ या चाहता हूँ और इसके लिए आपके मंदिर में आके प्रार्थना लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। और वहाँ पे हाथ जोड़कर अपनी जो भी मनोकामना है उसको 21 बार बोल दीजिएगा या 27 बार बोल दीजिएगा और ओम श्री महाकाल भैरवाय नमः बस बोल के और कह देना कि हे भगवान, निश्चित टाइम निश्चित समय पर जब भी मैं 3 बार आपका नाम लेकर अपनी मनोकामना को 27 बार बोलूँ तो आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा। बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद जब आप रात को वहाँ से आ जाओगे, अच्छा वो जो आपने प्रसाद चढ़ाया है ना उसे खुद नहीं खाना है। अगर पंडित जी वहीं चढ़े रहने दे तो वहीं चढ़े रहने देना, लेकिन अगर पंडित जी ने कहा अपना प्रसाद उठा के ले जाओ तो खुद नहीं खाना, कुत्ते को खिलाना है, क्योंकि भगवान भैरव का कुत्ता होता है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप अपने घर आ जाओगे तो आपको क्या करना है, रात को सोते समय ओम श्री काल भैरवाय नमः या जय श्री काल भैरव बाबा इसको आपको 7 बार बोलना है, क्योंकि आपने 7 अगरबत्ती लगाई थी। और उसके बाद आपकी जो मनोकामना है ना, जो आपने वहाँ बोली थी, उसको आपको 27 बार रिपीट मारना है मानसिक रूप से। और सेम प्रोसेस बिस्तर पे उठते ही भी करोगे, यानी कि रात को सोते समय और बिस्तर से उठते समय दोनों टाइम आपको ये प्रार्थना करनी है। ना पूजा है, ना पाठ है, ना धूप है, ना दिया है, लेकिन एक बार आपको मंदिर में जाकर बोल के जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि जिस देवी या देवता का आप आह्वान करते हैं उसको बुलाना जरूर पड़ता है, उस शक्ति को इन्वाइट करना पड़ता है कि भैया जी आपकी बहुत मदद की ज़रूरत है और मैं आपका आह्वान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आके मेरी मदद कीजिए। तो आह्वान के लिए जब आप उस देवी या देवता के मंदिर में जाके उसको इसको बोलते हैं इनविटेशन देना। जब आप निमंत्रण दे के आते हैं ना, जब आप उनको खिला के आए हो, 2-4 रुपए भी चढ़ा के आए हो, तो आपने उनको इनविटेशन दिया है कि मैं जब जब आपको याद करूं तो भगवान के आप आ जाना और मेरी मन्नत को पूरा करना। तो बस अब आपको जो अच्छा मन्नत को एक लाइन में रहते हैं, मैंने लोगों को देखा है उनको मन्नत बोलने का तरीका नहीं पता होता है। बता देती हूँ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मेरे को तो ये भी आता है वो भी आता है, ये सब कुछ नहीं। तो मैं 2 शब्द बोलूँगी, आई एम वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर यानी कि मेरे से और भी अच्छे हैं और मैं उनके जैसी एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर हूँ। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, दुनिया के सबसे अच्छी एस्ट्रोलॉजर्स में से एक हूँ मैं। आई एम वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड। आई एम वन ऑफ द बेस्ट psychic reader in the world. I am one of the best psychic reader in the world. I am one of the best psychic reader in the world. संसार के सभी psychic readers में मेरा एक स्थान है जो सबसे अच्छा है। ठीक इसी तरीके से आपको बोलना है, आपकी इच्छा को एक लाइन में बोलना है। अगर किसी को प्रेम विवाह करना है तो वो सिर्फ इतना ही बोलेगा या बोलेगी। एक शब्द कहा देती हूँ, मयूरी को, हाय राम, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ले लेना, किसका लूँ, ओ उचित धान्य, हाँ कि ठीक है, हाँ एग्जाम्पल, जैसे कि धान्या उचित से शादी करना चाहती है, ठीक है, और उनकी शादी में बीच में गड़बड़ हो रहा है, तो उचित ही नाम है लड़के का, क्या करें। तो इसको वो ऐसे बोलेगी, हे गणेश जी महाराज मैं धान्या, मतलब वो धान्या मैं धान्या नहीं हूँ, हे गणेश जी महाराज मैं धान्या उचित के साथ उसकी पत्नी के रूप में वैवाहिक जीवन को सुखद पूर्वक भोग रही हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी कृपा से। ठीक है, और इस वर्ड को 3 बार रोज रिपीट मारना है। लेकिन जो मैंने प्रोसेस अभी बताया है उसमें 27 बार रिपीट मारेंगे और 7 बार ओम श्री भैरवाय नमः का। भैरव बाबा क्या करते हैं, आपके सारे रोग शोक शत्रु और परेशान को काटते हैं, सभी शत्रुओं का संहार करते हैं टक एकदम से। माता काली का तो है ही नंबर 1 पे, लेकिन माँ कालिका को भी जब मदद की जरूरत पड़ जाती है तो भगवान भैरव आते हैं, खड़ाक लेके खट 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 सबको साफ कर देते हैं, तो उनकी शक्ति उनसे भी अधिक हो जाती है। वो उनके रक्षक हैं, किसके, माँ कालिका के। और उनकी हर मंदिर में माँ कालिका के छोटे से भगवान भैरव रखे जाते हैं उनके रक्षक के रूप में। तो रक्षक की जो है काफ़ी स्ट्रेंथ वाले हो गए, और रक्षक कोई और नहीं है, भगवान शिव के जो ये लटाएँ हैं ना, जैसे मेरी लटाएँ हैं, ऐसी भगवान शंकर की जो लटाएँ हैं उनको ऐसे ऐसे मार के उन्होंने भैरव जी को पैदा किया था।
और हर शक्तिपीठ पे एक भैरव है, यानी कि हर देवी के पीछे एक भैरव है, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो काली माँ हो, चाहे वो माँ कामाख्या हो, चाहे ज्वाला देवी माँ हो, देवी कोई भी हो, हर जगह एक भैरव की स्थापना है। समझ गए आप? तो इस तरीके से आपको करना है, सिंपल सी बात है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना किसी को बताने की जरूरत है। आंख बंद करो, नाम लो भैरव बाबा का और 27 बार अपनी मनोकामना बोल दो, सुबह भी शाम को भी। तो बिना पूजा पाठ के आपको अनुष्ठान का ऐसे ही कर सकते हैं। अब थोड़े से और एक दो नाम बोल देते हैं। और जिन लोगों को भी अपना मैसेज यूनिवर्स से भेजना 101 रुपये इसका चार्ज लगता है, 101, तो उनकी मनोकामना को मैं भेज देती हूँ यूनिवर्स में। अभी हाल ही में कल मुझे एक लड़के का मैसेज आया था, उन्होंने बोला था, उसने मुझे अपनी मनोकामना को भेजने के लिए जो है 500 रुपये का एक नोट भेजा था। मतलब 500 रुपये मेरे अकाउंट में डाले थे। उसने कहा था कि आप मेरी मनोकामना को दिल से लगाकर कई बार बोल दीजिएगा, इसलिए मैं आपको 500 रुपये भेज रहा हूँ। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं लगातार अपने वीडियोस में उसकी विशेष को भेजती हूँ। तो मैंने उसकी विश को लगातार कई वीडियोस में बोला है और उसने मुझे 500 रुपीज़ इसके लिए पे किया था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि उस बंदे की 72 घंटे के अंदर वो लड़की जो उससे लगभग साल भर से बात नहीं कर रही थी, वो फ़ोन भी आ गया और वो मिल भी आया उस लड़की से, चाय पे बुलाया है मिलाया। अब कह रहा था दीदी बात हो गई है, मिल भी लिया हूँ और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड भी किया साथ में। अब मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है, बस अब आप लगातार मेरी एक यूनिवर्स में मैसेज भेज दीजिए जिससे कि अब मेरी उससे शादी हो जाए। मैंने कहा चलो ये भी हो जाएगा। बाकी अभी थोड़ी देर पहले एक यूट्यूब पे मैंने और वीडियो अपलोड किया था जिनमें एक मैडम है जिनका बच्ची का जो है पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंट, वो जो कनाडा में या यूएस में चाहती थी, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेरी वीडियो में जैसे ही उन्होंने मैसेज छुड़वाया और जो पूजा मैंने उनको बताई थी, उसके 7 दिन के अंदर उनका वो काम भी पूरा हो गया। उन्होंने वीडियो बना के भेजी है, मैंने अभी वीडियो भी डाली है। तो अगर आपको मुझसे मिलना हो, बात करनी हो, तो 8126476399 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको बहुत सारे बाय मैं इसी तरह से बताती रहती हूँ। सर्विसेज में मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी है और वो सभी लोग जो मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं उनको कोई ना कोई गिफ्ट यहाँ से ज़रूर जाता है, ये बात सभी जानते हैं। आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मैं ईश्वर में बहुत विश्वास करती हूँ और मेरी एक सच बताऊं तो मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह देखा है कि जो आप देते हैं वो आपके पास बहुत बहुत जल्दी वापस आता है। और एक और चीज़ कि एक लड़की है जिसका नाम है शताक्षी, वो बिहार से है और उसकी शादी जो है बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि वो चाहती थी उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले महीने उसका दिसंबर में ही शायद 10 या 12 तारीख को उसकी शादी लग गई है। और इसके बारे में मैंने यूनिवर्स में पहले ही बोला था कि शताक्षी जो मेरे दिल के करीब है और इसके मम्मी पापा नहीं है, भाई का भी डेथ हुआ था वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। शताक्षी आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी शादी के लिए। और हाँ, शताक्षी आई थी दीपावली पे मेरे पास और उसने मुझे गिफ्ट में ये गोल्ड के टॉप्स दिए हैं और उसने मुझे कहा था जब आप पहनोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा था कि जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपके टॉप्स को पहनूंगी, ठीक है। तो ये आपके दिए हुए टॉप्स जो आपने मुझे दिया था, मैंने इसे पहन लिया। आपका दिल था कि मैं इसे यूट्यूब पे आपको दिखाऊं, तो मैंने दिखा भी दिया। आपका प्रॉमिस मैंने अपना पूरा कर दिया और अब ईश्वर ने भी आपकी मनोकामना पूर्ण की। आपने जो यूनिवर्स में मुझसे प्रार्थना भिजवाई थी कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो, तो दिसंबर में आपकी शादी लग रही है। इसके लिए आप बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद, मेरे गणेश जी का धन्यवाद। खुश रहो हमेशा और जो प्रार्थना मैंने तुमको यहाँ पे बताई थी तुम्हारे कान में, तो उसको करती रहना, तुम्हारा मनोकामना सभी पूरी होगी। शताक्षी, तुम्हारे भाई को भी बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद। तुम दोनों भाई बहन हमेशा खुश रहो। माँ बाप सबके हमेशा नहीं रहते, मेरे माँ बाप भी नहीं हैं। और तुम्हारे भाई जो भी हटित कर गया था 1 महीने पहले, उसके लिए उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बस तुम अपना घर बसाओ और अपने छोटे भाई की भी शादी करो जल्दी से और हमेशा खुश रहो, निश्चिंत रहो। हर 3-3, 4-4 महीने, 6 महीने में हरिद्वार आती रहना, मुझसे मिलती रहना। और कभी अगर मेरे को मौका मिला पटना आने का तो मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी, वादा, ठीक है। और ठंड बहुत है, वरना मैं तुम्हारी शादी में भी आती। जो तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है 10 दिसंबर को, पर देखो मालिक की इच्छा हो तो आ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब मैं आपको
आज का वीडियो यहीं विराम दूँगी। वैसे मैसेजेस तो मुझे और भी बहुत सारे पढ़ने हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा बहुत, 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 बहुत खुश रहिए। भगवान श्री गणपति महाराज आप सभी को खुश रखे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना। आशीर्वाद देती हूँ, जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम करेगा, ईश्वर उस पे विशेष कृपा रखे। क्योंकि मेरा चैनल जो है ना, उसको 10 लाख सब्सक्राइबर करने के लिए मैं कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ। अटक के 6,65,000, 6,60,000, 65, 70 तक ही आ रहा है। 10 लाख करने हैं मुझे। गोल्डन बटन चाहिए अब इसलिए। चलो, खुश रहो, आशीर्वाद है आप सभी को। बहुत बहुत खुश रहो। सैटरडे और संडे को मैं लोगों से फ्री में बात करती हूँ, रात शाम को 5 बजे से 7 के बीच में। तो जिन लोगों के पास पेमेंट की समस्या है वो शाम को मुझे कॉल कर सकते हैं, सैटरडे और संडे 5 से 7 के बीच में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।